सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए नबी आप ऐलान कर दे, आए नबी आप कह दे, इन्ना सलाती मेरी, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया मेरी जिंदगी व ममाती मेरा मरना, जिंदगी मैं कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ, मेरा मरना लिल्लाही रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह इन तमाम चीज़ों के पर तेरा हक है, तेरे लिए कर रहा हूँ, शादी भी कर रहा हूँ तो अल्लाह तेरे लिए कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह मैं अगर जलसा भी कर रहा हूँ तो तेरे लिए कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह तकरीरें भी कर रहा हूँ तो तेरे लिए कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह नमाज भी पढ़ रहा हूँ तो तेरे लिए कर रहा हूँ। अल्लाह के लिए सारी चीज़ें कर लेना मेरे भाइयों, खुलूस का होना बहुत ज़रूरी है। आज अपने दिलों की इस्लाह करने की ज़रूरत है। आज हमारे समाज के अंदर लोगों की दिलों के अंदर निफाक आ गया है, लोग मुनाफिक बन गया है। लोगों के दिलों के अंदर दो तरीके के बातें, लोगों को खुश करने के लिए बीवी को खुश करने के अलग अलग अंदाज अपनाता है और अल्लाह को खुश करने के लिए अलग अंदाज अपनाता है। मौलाना साहब से मिलेगा कुर्ता पाजामा टोपी के साथ मिलेगा, मस्जिद में जाएगा तो इसी अंदाज में जाएगा, सब ठीक करेगा। और जब किसी और से मिलेगा दाढ़ी कटा करके छिला करके किसी गैर मुस्लिम से मिलेगा तो इस तरीके से मुझे मिलेगा कि ये हमको समझे कि हम तुझ ही में से हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए मरो, अल्लाह के लिए जिंदगी काटो, दिल को सुधार लो, दिल की इस्लाह करो। आज दिलों की इस्लाह नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतिया, जब बंदा कोई गुनाह करता है, जब कोई लड़का या कोई लड़की कोई गुनाह करता है, गुनाह समझते हैं जिसको अल्लाह ने हराम किया, जिसको अल्लाह ने गलत बताया है, उसको कोई आदमी काम कर ले, या गुनाह ये समझो कोई आदमी काम करे और खटक पैदा हो, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। कुरान और हदीस में मना किया गया हो, अगर कोई काम करता है, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन, मसलन समझ लो झूठ बोल दिया, ये भी गुनाह है, बेपर्दा बाहर निकल गई, ये भी गुनाह है। गुनाह किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाह करने के बाद अगर उसने तौबा कर लिया, फ़इन ताबा वस्तग़फ़रा, अगर उसने तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, तो अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर उस गुनाह को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। और अगर उसने गुनाह करने के बाद तौबा नहीं किया बल्कि गुनाह किया और गुनाह का प्रचार किया, बहुत से लोगों को देखिए, बहुत से लड़कों को देखिए, कोई गलत काम करता अपने दोस्त को बताता है, वो लड़की जा रही ना, यही है मेरी वाली, बताता है, इसी के साथ में रहता हूं, इसी से मैं बात करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सारे लोगों को अल्लाह माफ कर देगा, हाँ, लेकिन गुनाह करके गुनाह प्रचार करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक आदमी गुनाह करे और गुनाह का प्रचार करे, शराब पिए और उसका प्रचार करे, जिना करे और जिना का प्रचार करे, शराब पिए और उसका भी प्रचार करे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाह करके प्रचार करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ये गुनाह किया है और गुनाह का प्रचार भी कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद उस गुनाह से तौबा कर लेता है और माफी मांग लेता, अल्लाह के सामने रो लेता है, गिड़गिड़ा लेता, तो अल्लाह ताला माफ उस बंदे को कर देगा। लेकिन अगर उसने गुनाह किया, तौबा नहीं किया,
किया बल्कि गुनाह के बाद फिर गुनाह किया, फिर गुनाह किया, फिर गुनाह किया। एक नमाज छोड़ दी, तौबा न किया बल्कि दूसरी नमाज भी छोड़ दी। जोहर छोड़ा, अब असर भी छोड़ा, मगरिब भी छोड़ा, असर ईसा भी छोड़ा, फजर भी छोड़ा। ये नमाज छोड़ता चला गया। जुमे के दिन में नमाज छोड़ी, शनिचर को दिन इतवार भी, सोमवार भी, मंगल भी, बुध भी, जुमेरात भी, और जुमे के दिन आकर के नमाज पढ़ लेता है। यानी गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे लोगों के दिल को अल्लाह ताला पूरा का पूरा दिल को काला कर देता है। अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर जंग लगा देता है, दिल के अंदर जंग लग जाता है। तकरीर करो, अब तकरीर तुम्हें समझ नहीं आएगी, कुरान हदीस की बातें समझ में नहीं आएगी। वमन नारज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरी जिक्र से एराज करेगा, मेरा नाम नहीं लेगा, वमन नारज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, और मेरे बंदो हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, गुनाह पे गुनाह करेगा और दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं दुनिया की मोहब्बत रखेगा, तो अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बंदो याद रखो हम तेरी जिंदगी को तंग कर देंगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, तुम बेचैन की जिंदगी काटोगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत लाओ, इस दिल में अल्लाह का नाम लिया करो और दिल से अल्लाह का जिक्र किया करो। हाँ, अल्लाह का जिक्र दिल से भी किया करो, जबान से तो करो लेकिन दिल से भी अल्लाह का नाम लिया करो। मेरे भाइयों, इस दिल में अल्लाह से ज्यादा किसी और से मोहब्बत न करो, इस दिल को संभाल करके रखो। ये दिल सही है तो तेरा अमल सही है, अगर ये दिल सही है तो जन्नत में जाने का गारंटी है, जन्नत में पहुंचाने का गारंटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अर्श के नीचे जगह देगा जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो। हमारा दिल मस्जिद में लगा हुआ है, बाजार में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है और ना जाने किन किन चीज़ों में लगा हुआ है। हमारा दिल तो मस्जिद में नहीं लगा हुआ है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचने की कोशिश कीजिए, आज हमारा दिल क्यों नहीं दिल मस्जिद में लगता है, हमारा दिल क्यों जलसों में नहीं लगता है, हमारा दिल क्यों तकरीरों में नहीं लगता है, हमारा दिल क्यों इस्लाम में नहीं लगता है। कभी आपने सोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा दिल, आपका दिल, हमारा दिल कहीं मुर्दा तो नहीं हो गया? कभी आप अपने दिलों के पर गौर कीजिए। कुरान की आयतें सुन करके भी हम ईमान वाले नहीं बनते हैं, तकरीरें सुन करके भी ईमान वाले नहीं बनते। क्या बात है? अब दिलों को जिंदा कैसे करें, दिलों की इस्लाह कैसे करें? अगर हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, इस दिल को जिंदा कैसे करें और इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा करें? आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा दिल कुरान की आयतें सुनता हूं तो अच्छा नहीं लगता, गाना सुनता हूं तो अच्छा लगता है, तो आप समझ लो कि आपका दिल मुर्दा है। आपको अगर अल्लाह के राह में कोई पैसा मांगता है और अगर अल्लाह के राह में आप देने से कतरा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका दिल मुर्दा है। अगर गर्लफ्रेंड बुलाए गलत काम के लिए और कुरान कहता मत जाओ गलत काम के लिए और आप चले जा रहे हैं गलत काम करने के लिए, तो आप समझिए कि आपका दिल मुर्दा है। शराब पीने वाला आपको बुलाए और शराब पीने के लिए चले जाए तो समझो कि आपका दिल मुर्दा है। अब इस दिल को जिंदा कैसे करें? इस दिल को अगर जिंदा करना है तो मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा तुम मौत को तुम याद करो।
आज जितने लोग जिंदा हैं, मौत आएगी, 100 साल के बाद कोई जिंदा न रहेगा। अभी तुर्की और सीरिया के अंदर आपने देखा सुना, कल की तो बात है, बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, कई हजार लोग मर गए, कई हजार लोग अचानक मर गए। हम और आप यहाँ पे अभी बैठे हुए अगर ज़लज़ला आ जाए तो सबके सब जमीन के अंदर चले जाएंगे, मर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। जब तुम मौत को याद करोगे तो तुम इन बेकार चीजों को भूल जाओगे। दुनिया की ये चीजें तुम्हें खराब लगने लगेगी, जो चीजें तुम्हें अच्छी नजर आती है इनको तुम भूल जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया, तज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। कब्रों के पास जाया करो, कब्रिस्तान में जाया करो, अपने मरे हुए भाई के ऊपर कभी नजर दौड़ाया करो, कभी उन मुर्दों को देखा करो और सोचा करो ये भी तो मेरे भाई हैं, ये तो कल मेरे साथ रहा करते थे कलियाचक में, ये भी तो मेरे साथ मालदा में रहा करते थे, हाँ ये भी तो जवान थे, इसने भी कहा था अरे बुढ़ापे में मैं नमाज पढ़ लूंगा, लेकिन इसको जवानी में मौत आ गई, ये बुढ़ापे तक तो पहुंच ना सका, ये मर गया, इसको मौत आ गई, ये कुछ ना कर सका। अरे हम भी ऐसे हो जाए और हम भी मर जाएंगे तो कब्र में कौन काम आएगा। अपने मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। मौत को याद करोगे तो मेरे भाइयों तेरे दिलों की इस्लाह होगी और तेरे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा। मौत को कसरत से याद किया करो, मौत को याद करने की कोशिश करो और कब्रिस्तान में कभी कभी चले जाया करो। बाजार बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अगर काम नहीं है तो बाजार मत जाया करो। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं कलियाचक वगैरह प्रोग्राम में आया करता हूँ, बहुत से दोस्त मेरे पास आया करते हैं, चलो बाजार में घूम लिया करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों आपने मुझे बहुत कम देखा होगा, मैं बाजार में बहुत कम घूमने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बगैर काम के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ काम रहेगा तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों बाजार अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अल्लाह के घर में जाया करो, तेरा दिल जिंदा होगा, तेरा जो दिल मुर्दा हो चुका है इस दिल के अंदर अल्लाह की आयतें असर करेंगी। कुरान कहता है ना, जब मेरे नेक बंदों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें मेरे नेक बंदों के सामने पढ़ी जाती है उसका ईमान बढ़ जाता है, वो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। मेरे भाइयों कुरान की आयतें सुनते चले जाते हैं हम और आप, लेकिन कुरान की आयतें सुनने के बावजूद हम जैसे के वैसे, हमारा ईमान नहीं बढ़ रहा है, हमारे ईमान आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरे भाइयों क्या मसला है, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। अपने दिलों को जिंदा अगर करना है तो मेरे भाइयों मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। अगर इस दिल को जिंदा करना है तो कुरान पढ़ो, कुरान से दिल लगाओ, कुरान की आयतें घर के अंदर बॉक्स लाओ, सुबह शाम कुरान की आयतें अपने घर में बजाओ। गाना सुनने से दिल मुर्दा होता है, गलत लोगों के साथ रहने से दिल मुर्दा होता है, शराबियों के साथ रहोगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा, जिनाकारियों के साथ रहोगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा, बेईमान लोगों के साथ रहोगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा, हराम माल खाओगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा। मेरे भाइयों अपने दिलों को जिंदा करना है तो कुरान पढ़ो, कुरान अपने घर में अपने बच्चियों से पढ़वाओ, अपने लड़कियों से पढ़वाओ, अपने लड़कों से पढ़वाओ, खुद कुरान पढ़ो, अपने बीवी से कहो मेरे बीवी ये कुरान ताकों में सजाने को नहीं है, ये सिर्फ रमजान के महीने में कुरान पढ़ने को नहीं है, आम दिनों में भी कुरान पढ़ो, तेरा दिल जिंदा होगा और तेरे दिल को के अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा, तेरा
तेरा दिल जिंदा होगा और तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा। शर्त यह है कि आप कुरान की तिलावत कीजिए। दिलों को जिंदा करना है तो तीसरा काम आपको यह करना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी। नमाज की पाबंदी, तब दिल जिंदा होगा। नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ते चले जाओगे तो दिल जिंदा होगा। नमाज इंसान को जिंदा कर देता है। जिस तरीके से अपने जिस्म को जिंदा रखने के लिए, बॉडी बनाने के लिए खुराक की ज़रूरत है, भात, चावल, सब्जी, मछली हम और आप खाते हैं। हम और आप खाना खाते हैं तो हम और आप, हमारा जिस्म ये जिंदा होता है, हम और आप जिंदा होते हैं। ऐसे दिल को जिंदा करना है तो अल्लाह की याद से ये दिल जिंदा होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह कहता मेरे बंदो, दिलों को अगर जिंदा करना है तो अल्लाह को याद किया करो। और अल्लाह को नमाज से ज्यादा किस में याद किया जा सकता है? मस्जिद में गया, अल्लाहू अकबर पढ़ के, अल्लाहू अकबर कह के नमाज पढ़ने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम आया। रुकू में गया, अल्लाह का नाम आया। रुकू से उठा, अल्लाह का नाम आया। सजदे में गया, अल्लाह का नाम आया। सजदे से उठा तो अल्लाह का नाम आया। यानी नमाज में सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया जाता है। नमाज पढ़ोगे तो तेरा दिल जिंदा होगा। तेरा जो दिल मुर्दा हो चुका है, तेरे घर में तेरे बेटियों का, तेरे बीवियों का, तेरे बच्चों का जो दिल मुर्दा हो चुका है, अपने इन लोगों के दिलों के अंदर दिल को जिंदा करने की कोशिश करो। कर्नाटक के अंदर अभी एक पिछले साल में वहाँ के मस्जिद वाले ने बड़ा अच्छा काम किया। मस्जिद वाले ने, मस्जिद के कमेटी वाले ने एक इनाम रखा कि जो बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे अगर फजर के वक्त 40 दिन तक फजर में अगर नमाज पढ़ेंगे, 40 दिन तक, तो उसको, सारे बच्चों को साइकिल दी जाएगी। सारे बच्चों को। अब छोटा बच्चा 10-12 साल का साइकिल के कितना शौकीन होता है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे सुबह सवेरे जाने लगे और बाप भी जाने लगा। 40 दिन तक बाप भी साथ में गया और बच्चे बस उसी लालच में जाते गए। 40 दिनों तक उन्होंने जब नमाज पढ़ी और जब उसको ये साइकिल इनाम में मिला, बच्चे के दिल में फजर की नमाज की मोहब्बत ऐसे बैठ गई कि उन लोगों ने बाकायदा ऐलान किया कि अब हम फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, आप लोग कभी कभी ऐसा काम करो कि आपके बच्चों के दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए। अपने बच्चों को जगाओ। मुरो औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो और जब बच्चा नमाज न पढ़े, वज़रिबूहुम अलैहा, तो उस बच्चे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ और बच्चे को पर डंडे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज इंसान के दिलों को जिंदा कर देता है। अगर दिलों को जिंदा करना है तो एक काम और आपको करना पड़ेगा। दिलों को जिंदा करना है तो उलमा से राबते में रहो, उलमा से कांटेक्ट में रहो, उलमा से दीन की बातें पूछा करो, उलमा की तकरीरें सुना करो। जितना आप दीन की बातें सुनोगे, दिल आपका उतना जिंदा होगा और आपको नेकी का काम करने का आपको शौक पैदा होगा। दिल को जिंदा करना है तो इन बेकार चीज़ों को छोड़ो। गाने को डिलीट करो, सीरियल को डिलीट करो। आपने मोबाइल के अंदर जो ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है, इन ऐप को डिलीट कीजिए। आपका दिल मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपका दिल सही रहेगा तो आपको नमाज में भी दिल लगेगा, आपको अल्लाह की इबादत में भी दिल लगेगा। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना। दिल में अल्लाह का डर होगा तो अल्लाह को याद करके आदमी रोएगा। आप
कि दिलों के अंदर अल्लाह का डर, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला अपना डर पैदा कर दे। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा दिल जिंदा होगा तब डर पैदा होगा। दिलों को जिंदा करने के जो तरीके हमने आपको बताए हैं, इसको अपने यहाँ लागू कीजिए, अपने यहाँ लागू कीजिए। बच्चों के मोबाइल आप देते हैं, लेकिन बच्चों को मोबाइल देने के साथ साथ उसके अंदर कुरान की आयतें जो हैं उसको डाउनलोड करके दीजिए। आप सीरियल दिखा रहे हैं, बच्चे को गाना सुना रहे हैं, बीवियों को अब गाना सुना रहे हैं, वही सब दिखा रहे हैं, तो मेरे भाइयों जिंदगी तंग हो जाएगी। क्योंकि दिल मुर्दा हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा। ये चंद बातें थी दिल की इस्लाह के ताल्लुक से। और मेरे भाइयों, दिल को इस्लाह की ज़रूरत है, और दिल सुधर गया तो इंशाअल्लाह माशरा सुधर जाएगा। दिल सही हो गया तो इंसान सही हो जाएगा, सोसाइटी सुधर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सबको मिलकर के इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कलियाचक और बंगाल के इलाके में इतनी तकरीरें होने के बावजूद हमारी मस्जिदें वीरान क्यों है? इतनी तकरीरें होने के बावजूद हमारे यहाँ जहेज का रवाज क्यों है? इतनी तकरीरें होने के बावजूद हमारे यहाँ डीजे क्यों बजता है? इतनी तकरीरें होने के बावजूद हमारी लड़कियां बेपर्दा क्यों घूमती है? इतनी तकरीरें होने के बावजूद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में लग करके हमारी मुस्लिम नौजवान नस्ल तबाही की तरफ क्यों भाग रही है? आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि दिल मुर्दा हो चुका है, दिल जिंदा होता। मेरे भाइयों, गैरतमंद बनो, गैरतमंद बनो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था, इस कौम को तबाह व बर्बाद करना है तो इस कौम के दिलों, नौजवान के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत डाल दो, इनको ऐश परस्त बना दो, इनको फहाशी उरियानियत पे इसको कायम दायम कर दो, इसको गलत काम करने पे मजबूर कर दो। ये मर जाएगी, ये कौम सड़ जाएगी। मेरे भाइयों, आज ये कौम मुर्दा हो चुकी है, आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। अपने दिलों को जिंदा करने की ज़रूरत है। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन ये 2.25 घंटे की तकरीर आपके सामने जो मैंने रखी है, और कल सनाउल्लाह मदनी भी आने वाले हैं और भी दूसरे खतीब आपके सामने आएंगे। आज ये पहला दिन था, कल इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा देर तक प्रोग्राम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई हैं, इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने के अल्लाह पूरी तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस जलसा में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, अल्लाह उसकी कुर्बानियों को अल्लाह तो कबूल अता फरमा। अल्लाह हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।